हमने बात करी है कानून के दायरे में रहते हुए, वो कानून के पॉइंट्स जो सिर्फ पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों को ही समझ में आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ही हम पूरे हिंदुस्तान की 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बने हुए विदाउट पावर। शायद हम भी घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम तो हिम्मत देते रहे पे, तो वो वापस लिए जाते हैं। तो चूंकि हमारा पहले एक तजुर्बा हो चुका है, तो उसी तजुर्बे की बिना पे हम इस वक्त लोगों को हिम्मत दे रहे हैं कि जब सर पे आएगी तो देखा जाएगा। तो जब तक डूबते नहीं है, हाथ पैर नहीं मारते। अब शिवसेना चली गई, निकल गई पार्लियामेंट से, उन्होंने कहा कि हम बात ही नहीं करना चाहते। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब के एमपी थे या लीडर्स थे जिन्होंने कह दिया कि बात नहीं करना है, उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म क्या है मालूम? जब इन्हों ये करेंगे तब हम इनको नया एपिसोड के जरिए से बताएंगे। ये हो गई कि हमें खबरों में से भी, हमारी खबर में जाने के बाद भी हमको सुकून से सोने का भी मौका नहीं दे रहे। देखिए, हम ये हुकूमत को बताना चाहते हैं, ईमेल जो हम हुकूमत में जलसा लगाया था वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, क्या मकसद था? क्योंकि आज प्रोसेस जो भी कर रहे थे, ईमेल भेजने के हो या बारकोड स्कैन करने हो, कई सारे लोग हिंदुस्तानी सतह पर कर रहे थे, मगर एसडीपीआई ने आज अचानक हिंदुस्तान भर में जल्द से ऐलान किए। क्या रीजन? एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पर हम लोग ईमेल किए। अगर हमको छेड़ रहे हैं हर वो चीज पर, यहाँ तक कि हमारे फ्रिज में क्या है वो भी देख रहे हैं, हमारे भगोनों में कौन सा सालन है वो भी देख रहे हैं, हमारे टिफिन में क्या है वो भी देख रहे हैं। अब तो यहाँ लेकिन ये लोग आके हमें ऐसी तकलीफें देंगे, तो हमें कानून पर भरोसा है और डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा है और हमारे जज्बात पर, और हमारा जो भाइयों का नेटवर्क है, इंशाल्लाह हम जरूर चाहेंगे। आवाम को क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर इतने खतरनाक चीजें हैं। एक डीसी कौन होता है? ब्यूरोक्रेट होता है। मेरे घर की पेपर उसके नाम से करती बोले तो कौन तैयार होता है? मेरे सगे भाई कुछ देते नहीं हमें, भाभी क्या समझती है कि देवरानी क्या समझती है कि घर को, इन्हें डीसी आगो कैसा करता है? लड़ेंगे सर, हमेशा से देखा गया है एसडीपीआई के स्टेज से, और आज भी मैंने सुना आप कांग्रेस को भी दावत दे रहे थे। एसडीपीआई कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जुड़ रही? नहीं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछिए, वो जुड़े हुए नहीं है मालूम है। हम तो उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों की वजह से हमारे कोई नहीं है। अब वो इंडिया भारत जोड़ो यात्रा किए थे, हम कभी मुखालिफत नहीं किए। अब वक्फ जोड़ो यात्रा, मुस्लिम जोड़ो यात्रा करेंगे तो हम साथ देंगे, जरूर हम उनके साथ चलेंगे। सर, नरेंद्र मोदी साहब जज चंद्रचूड़ के घर गए थे गणेश चतुर्थी के मौके पर। एक प्राइम मिनिस्टर वहां जाने के बाद अपने खुद ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से उन्होंने फोटोज वीडियोस ट्वीट किए हैं। क्या लगता है? खतरा तो है, क्योंकि कोर्टों से फैसले आ रहे हैं, इंसाफ नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे एट लास्ट? अवाम को ये कहना चाहता हूँ, जज्बात में ना आए, होश में रहे, अवेयर रहे, बेदार रहे और नेटवर्क बनाए। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर एरिया में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसके ताल्लुक से जानकारी हासिल करें और किस तरीके से छोटे मोटे शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम हो सकते हैं उसका एक प्लान बनाए। हमारे साथ जुड़े रहें, तब हम रोड मैप देते रहेंगे, सब मिलकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में करना चाहूंगा। नेशनल ग्राउंड को फुल करना बहुत टफ जॉब है। कई पॉलिटिकल प्रोग्राम्स यहाँ पर फेल होते नजर आते हैं, मगर शॉर्ट टाइम पर एसडीपीआई का ये प्रोग्राम आज काफी सक्सेसफुल रहा। तो एसडीपीआई के लीडर्स को और यहाँ पर आई हुई आवाम को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा जो इश्यू है वो कभी भी हम फैंसी इश्यू नहीं लेते। हम रस्वी म्यूजिक, गजल, कसीदे, ऐसी चीजें हमारी नहीं रहती। हम बहुत पहले से वक्फ बचाओ आंदोलन शुरू किए हुए थे, तकरीबन 10 साल से हमें इसके इम्कानात थे, लेकिन अवाम को उसी वक्त में समझाना पड़ता है जब वो समझती है। तो इसलिए अवाम को समझाने के लिए आज बुलाया गया है, लेकिन पहले से हमारे पास इसकी हमारे पास जो है इसकी गलतियां और इसके इशारे हैं पहले से थे हमारे पास। और मैं अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, आप जागे हैं, घुटनों पर ना खड़े, पैरों पर खड़े। जब चलने के लिए बोला जाएगा तो घुटनों पर खड़े हुए लोग नहीं चल पाएंगे। मेहरबानी से पैरों पर खड़े हम सब मिलकर ये सफर पूरा करेंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया। क्योंकि आज प्रोसेस जो भी चल रहे थे, ईमेल भेजने के हो या बारकोड स्कैन करने के हो, कई सारे लोग हिंदुस्तानी सतह पर कर रहे थे, मगर एसडीपीआई ने आज अचानक हिंदुस्तान भर में जल्द से ऐलान किए। क्या रीजन? देखिए, हम ये हुकूमत को बताना चाहते हैं, ईमेल एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पर हम लोग ईमेल किए हैं। अगर हमको छेड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं बोलकर इन जलसों से हम ये हुकूमत को बताना चाहते हैं। आज की जो तारीख की मैदान हफ्त गुम्मत, यहाँ पर जो हजारों की तादाद में जो लोग मौजूद थे,
और जो औरतें मौजूद थी और जो बच्चे मौजूद थे, जो उलमाए किराम मौजूद थे, ये से हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं सरकार को कि हम यहाँ पर खामोश नहीं बैठेंगे। बहुत हो चुका। हमारी हर वो चीज के ऊपर ये लोग सवाल करते हैं, हर वो चीज पे ये लोग हम पर डाका डाल रहे हैं, हर वो चीज पर। यहाँ तक कि हमारे फ्रिज में क्या है वो भी देख रहे हैं, हमारे भगोनों में कौन सा सालन है वो भी देख रहे हैं, हमारे टिफिन में क्या है वो भी देख रहे हैं। अब तो हद ये हो गई कि हमें खबरों में से भी, हमारी खबर में जाने के बाद भी हमको सुकून से सोने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। ये वक्त की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करके ये हम पर और हमारी पूरी वजूद पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। तो हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे और खासकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई कभी खत्ते खामोश नहीं रहेगी, इसके खिलाफ में आवाज बुलंद करेगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म क्या है मालूम, जब इन्हों ये करेंगे तब हम इनको नया नया एपिसोड के जरिए से बताएंगे। क्या लगता है कि बिल पास होगा? क्योंकि कई सारे कोशिशें हुई है और जेपीसी कमेटी में गया तो वहां पर भी कई सारे लीडर्स हैं, जैसे कांग्रेस के नासिर हुसैन साहब है, असदुद्दीन अवैसी साहब है, कई सेक्युलर लीडर्स हैं। आप लोग इस पर अचानक से ऐसे जलसे करने के रीजन क्या है? क्या आपको गारंटी है ये बिल नरेंद्र मोदी सरकार कैसे भी बैकडोर से इसको पास कर सकती है? क्योंकि अपोजिशन इस बार स्ट्रांग है, इंडिया अलायंस स्ट्रांग है। देखिए, इंडिया अलायंस के भरोसे पे हमारा जनाजा हम लेकर नहीं जाएंगे। देखिए, हम राहुल गांधी के ऊपर या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हम हमारे चीजों को थोपना नहीं चाहते। ये हमारी लड़ाई है। वो बेशक वो लोग आवाज उठा रहे हैं क्योंकि वो भी बहुत इसरार के बाद उठा रहे हैं। अगर वो लोग सही होते, ये 70-75 साल में ये कांग्रेस की सरकार, ये जनता की सरकार, अगर ये जो इंडिया अलायंस के अंदर आज जितने भी लोग हैं, ये लोग अगर सही वक्फ बोर्ड को चलाते तो आज क्या ये नौबत आती? नहीं आती। इनके वजह से इनके खुद के एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर सबके सब वक्फ की जमीनें खाकर बैठे। वक्फ की जमीनों के करप्शन का चार्जेस इनके ऊपर है, तो क्या ये लोग हिफाजत करेंगे? तो हम ये जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले जो बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, बिल्कुल ये पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। हम इसका इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद देते हैं, लेकिन सड़कों पर हम लोग उतरेंगे और सड़क से लेकर संसद तक ये आवाज गूंजेगी। फिल्म में देखा जा रहा है शहरों में इसकी काफी अवेयरनेस हुई, जो भी कैंपेन वगैरह किए गए, गांव में अब तक उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो उसके लिए अगर खुदा न खास्ता बिल आता है, पास होता है, तो इसके लिए एसडीपीआई की क्या कोशिशें रहेंगी विलेजेस में अवेयरनेस के लिए? देखिए, एसडीपीआई की कोशिश पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कर्नाटका स्टेट के अंदर गाँव में एसडीपीआई बहुत ज्यादा अच्छी खासी मजबूत है। और खासकर गुलबर्गा में हम देखेंगे तो जवर्गी, यड्रामी और भंगूर, शाहबाद, चितापुर, ये तमाम जगहों पर जितने भी तालुका है, सेडम, अड़न, यहाँ सब जगह हम लोग क्या है मालूम है, ये कैंपेन किए हैं। पूरे तकरीबन 5 दिन तक कंटिन्यूसली ये कैंपेन रहा है और बहुत ही ज्यादा कामयाब कैंपेन रहा है। और ये कैंपेन सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी आने वाले दिनों में इसके खिलाफ में जो नए नए प्रोग्राम्स हमको करना है, उसका ये आगाज था ये प्रोग्राम का। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लोगों को जमा किया। जलसा काफी कामयाब रहा, कसीर तादाद में आवाम भी थी। इस जलसे की कामयाबी पर कैडर्स को, लीडर्स को आपकी जानिब से क्या कहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस मुबारक महीने का, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इस सरजमीन का, गुलबर्गा की सरजमीन का। जब कभी हालात मजबूर हो, हालात नासाज हो, जब कभी ऐसे हालात हो, ये कौम मरी भी नहीं है। ये कौम शेरों को पैदा करने वाली कौम है। तो ये कौम, ये सरजमीन, यहाँ से आवाज़ जब उठती है पूरे देश में गूंजती है। तो ये मैं उन लोगों को, ये तमाम कौम को, मिल्लत को, उलमाए किराम को, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में हमारे खास कर जो वार्ड वाइज जो कैडर्स मेहनत किए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। गया मगर आज अचानक से एसडीपीआई ने एक अर्जेंट में गुलबर्गा ही ने हिंदुस्तानी सतह पर जलसों का ऐलान किया, आखिर क्या वजह से? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आज अचानक से नहीं हुआ है। 2019 से ही, चूंकि हम लोग एक पॉलिटिकल विजन रखते हैं और हमारे पास ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं और ऐसे लीगल दानिश्वर भी हैं जो मुल्क में बनने वाली तकरीबन सभी पॉलिसीज को वक्तन फवक्तन रिव्यू करते रहते हैं कि कहीं ये एंटी पीपुल तो नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
एक्चुअली काम ही करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, विदाउट एनी कास्ट, बार और क्रीड और रिलीजन एनीथिंग। तो 2019 में ऑलरेडी ये मसला जब अंदर अंदर उबाल ले रहा था, तब एसडीपीआई की तरफ से एक वार्निंग भी लागू हुई थी, या ये आप कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बातें अंदर चल रही हैं वो एक बड़ा मसला बनके खड़ी हो जाए। तो जब हमने एक कॉल दिया था और लोगों में एक अवेयरनेस चलाने की कोशिश की, तो उस वक्त लोगों का ये कहना था ना कि जैसा मिजाज है हमारा कि जब सर पे आएगी तो देखा जाएगा, तो जब तक डूबते नहीं है हाथ पैर नहीं मारते। तो वही वाली बात हो गई कि 2019 से हम लोगों ने सोचना शुरू किया था और इसके ऊपर बातचीत शुरू की थी, डिबेट हुए थे बाकायदा। लेकिन क्या हुआ कि बिल आखिर लोगों के सामने अब ये ज्यादा खुल के आया। हमें तो ये पहले से मालूम था और हम अपनी कोशिश और काविशें शुरू कर चुके थे। उसके बाद अभी क्या हो गया कि चूंकि ये प्रेजेंट हो गया और पार्लियामेंट में जब हंगामा हुआ और जब लोग अवेयर हुए और आम जो सिटीजन है उनमें खलबली मची, तो फिर हमें समझ में आया कि अब आवाम के साथ खड़े होकर बात करनी है। पहले हम भी इसे पहले टेबल पे ही रख रहे थे, फिर अब हम आवाम के साथ आने के लिए सड़कों पे और स्टेज पे आना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है। और एक चीज कि आज सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं, चूंकि 13 तारीख एक डेडलाइन दी गई थी, तो चूंकि एक डेडलाइन दी गई है तो जाहिर सी बात है उस डेडलाइन के ऊपर बात तो करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है और अब क्या, अब नेक्स्ट क्या। तो हमें प्रिपेयर करना है लोगों के जहन को, और ये कि खौफ है तो उसे हटाना है, आगे अपने लिए कैसे मामलात को बेहतर कर सकते हैं स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग समझानी है। इसलिए हमने पूरे हिंदुस्तान में नेशन वाइड ये एक कैंपेन की तरह एक प्रोटेस्ट उतारा। मैडम क्या लगता है, क्योंकि कई सारे बिल्स देखने में इजीली पास हो चुके हैं, अगर ये बिल भी इसी तरह से पास हो सकता है, कि आपको क्या लगता है? देखिए एक बात सुने, हम तो खुद ही जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हम भी घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम तो हिम्मत देते रहेंगे। अगर हो जाता है तो जैसे CNRC के टाइम पे आपको हमारे अभी एक बहुत अच्छे लीडर जो है हमारे रहीम पटेल, उन्होंने समझाया, वही बात मैं फिर यहाँ पे रिवाइज कर दूं कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े ऐसे कानून आए कि जब जनता उतरती है सड़कों पे तो वो वापस लिए जाते हैं। तो चूंकि हमारा पहले एक तजुर्बा हो चुका है, तो उसी तजुर्बे की बिना पे हम इस वक्त लोगों को हिम्मत दे रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर कुछ हुआ तो आगे फिर हमारी एक स्ट्रैटेजी क्लियर है। आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आवाम से यही कहना चाहेंगे, डरना तो नहीं है, डर के तो नहीं बैठना है, लेकिन खाली भी नहीं बैठना है। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि 2 करोड़ चले गए और 3 करोड़ हमारे ईमेल चले गए। आपको बता दूं, ईमेल एक हमें सिर्फ झुंझुना है कि भाई हाँ ये QR कोड है, इस पे ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा और तुम्हारी राय दर्ज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस वक्त इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत SDPI ने की। आपको मालूम है हजारों के हिसाब से रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर JPC को, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को SDPI की तरफ से गए। यानी हमने सबसे ज्यादा इसके ऊपर अपना एहतजाज ही नहीं बल्कि अपना रिजेक्शन भी दर्ज करवाया है। और हमने बात करी है कानून के दायरे में रहते हुए, वो कानून के पॉइंट्स जो सिर्फ पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों को ही समझ में आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ही हम पूरे हिंदुस्तान की 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बने हुए विदाउट पावर। मैडम कल AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी एक माइनर सा स्टेटमेंट इस पर आया था कि इंडिया अलायंस पावर में आने की वजह से ये बिल डायरेक्ट पास नहीं हुआ है, JPC कमेटी को गया है। तो क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए एक बात सुने, पहले तो ये कि अगर पार्लियामेंट में कई ऐसे लीडर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं, उसके अलावा शिवसेना निकल गई पार्लियामेंट से, उन्होंने कहा कि हम बात ही नहीं करना चाहते। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब के MP थे या लीडर्स थे जिन्होंने कह दिया कि बात नहीं करना, उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ दिया। अगर जो उन्होंने ये सोचकर बात नहीं करी या छोड़ दिया और इसको पास होने में करोड़ा हर्डल अटका दिया कि वो हमारे मतलब फेवर में चाह रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि उनका जहन क्या था। अलबत्ता ये बात सही है कि चूंकि पार्लियामेंट में पूरी मेजॉरिटी नहीं शामिल थी इसलिए ये पास नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी एक खतरा जो हमारे सर पे मंडरा रहा है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत तो लगाएगी कि कैसे भी इस काले कानून को पास किया जाए। तो हमें ऐसे वक्त में क्या करना है, अगर कोई लीडर हमारे साथ आता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए सोच रही, वी वेलकम देम, हम उनको वेलकम करते हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि वोट लेके हम सीट पे बैठते हैं तो आज हम जनता के लिए बात करें या सोचे,
तो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन यह है कि ये लड़ाई 20-25 करोड़ लोगों की है, हमें लड़नी तो खुद ही पड़ेगी। Thank you.